हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से सामाजिक और राजनीतिक जीवन से कार्यपत्रक 11 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 7 हास्यकरण की समझ। विद्यार्थियों, आज हम हास्यकरण के बारे में समझेंगे, जानेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो बच्चों, हास्यकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाना। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उसको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। समाज का यह तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। ठीक है। तो बच्चों, कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों का उचित मौका का, साथ ही साथ वे अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। वैसे व्यक्तियों जिनके पास धन और भूमि है और जो ज़्यादा शिक्षित हैं, उनके मुकाबले ये अधिक असहाय होते हैं। बच्चों, हास्यकरण के कारण क्या क्या हैं? भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं, भिन्न भिन्न भाषा है, गरीबी है, कमतर सामाजिक दशा, कि समाज में उनको कमतर आंका जाता है। बच्चों, आदिवासी क्या है? बच्चों, आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी इसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी यूँ अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति के पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में देखा होगा कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाकों में और सिर पर मुकुट लगाए रखते हैं। उनके लिए ये धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो बदलावों या नए विचारों ऐसी दूर रहते हैं और उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांवों को छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के साथ के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो बच्चों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हास्यकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो। हास्यकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाना। ठीक है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। आइए कर लेते हैं बच्चों। हास्यकरण किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना या समाज में बेदखली का करना हास्यकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्याई लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, हास्याई लोग सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता या यह एहसास करता है कि उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या लोग उसको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि हास्याई लोग अलग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी कौन होते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समूह या समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो इसका आंसर लिखेंगे, अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण
गांव को छोड़कर शहरों में रहना शुरू किया। आदिवासियों ने गांव को छोड़कर शहरों में रहना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, हाशियाई लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके उन्हें समाज में सम्मान मिल सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।